एक दिन क्या हुआ, मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गया। एक नॉर्मल वे के अंदर व्यवहार होता है, हम पूछते हैं क्या हाल चाल है। और जैसे ही मैंने पूछा, वहां से मेरे ऊपर क्वेश्चनों के बौछार, उसने अपनी बीमारियां गिनानी शुरू कर दी। जैसे ही हम बात की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते ही मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मुझे बीपी हाई है, मेरे थायराइड हो रहा है, किसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं कुछ बात सहन ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो हमारे दिमाग के अंदर बातें आ रही हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र देव की। कैसे हैं सभी? कोशिश करें अपनी वीडियोस ऑन कर लें। आज का मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, काफी दिनों से मेरे मन में भी चल रहा था, और कुछ घटनाएं इस प्रकार से लगातार हो रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे बात की जानी चाहिए। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ गया। एक नॉर्मल वे के अंदर व्यवहार होता है, हम पूछते हैं क्या हाल चाल है। और जैसे ही मैंने पूछा, वहां से मेरे ऊपर क्वेश्चनों के बौछार, उसने अपनी बीमारियां गिनानी शुरू कर दी कि मैं तो मरा जा रहा हूँ, मेरे सिर में दर्द रहता है, सारा बदन दुखता रहता है, बीपी हाई है। तो उसने बहुत सारी बीमारियां मुझे गिनवा दी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। फिर मैंने उस दिन से ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने ये देखा कि जिन लोगों से भी हम हेलो हाय करते हैं, मैक्सिमम लोगों का यही हाल है। जैसे ही हम बात की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते ही मेरे सिर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मुझे बीपी हाई है, मेरे थायराइड हो रहा है, किसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेरा मन ही नहीं लगता, मुझे घबराहट बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं कुछ बात सहन ही नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो हमारे दिमाग के अंदर बातें आ रही हैं, हम बोलना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर मैंने इसके ऊपर वर्किंग करनी शुरू करी कि क्या जो ये लोग कह रहे हैं, क्या वो सही है या कुछ गलत है। तो यहाँ पर जो चीज निकल कर आई वो क्या है कि हम ले क्या रहे हैं, हम ग्रहण क्या कर रहे हैं। जो हम ले रहे हैं, दे किसको रहे हैं। जो हम खाना खाते हैं या कुछ दे रहे हैं, किस किस लिए खाते हैं और किसको दे रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है कहाँ पर जा रहा है। हम जो भी चीज लेते हैं, अब लेने में क्या है, हम विचारों को भी ले रहे हैं, हम भोजन भी लेते हैं। जो विचार हैं, हम विचारों को किस प्रकार से ले रहे हैं और कैसे विचारों को हम अपने शरीर के अंदर लेकर जा रहे हैं, और उन पे हम किन बातों पर मनन करते हैं। तो जब हमने इस पे वर्किंग करी, तो वहां पर ये चीज निकल के आई कि आजकल का एक माहौल ऐसा बन गया है कि लोग अपनी नेगेटिविटी को बताने में, मतलब अपनी इमेज, मतलब नेगेटिविटी को बताते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा बीमार कोई नहीं, यानी कि दूसरे की सहानुभूति लेने के चक्कर में अपनी बीमारियों को गिनाना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति मिला मुझे, वो कहता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरे मन में हर वक्त डर बना रहता है, मेरे बच्चे बाहर जाते हैं तो मुझे नेगेटिव थॉट आते हैं, कब आएंगे, ठीक ठाक तो है ना। हस्बैंड जाते हैं तो उनके बारे में मेरे मन में विचार आते रहते हैं। मैं बैठी बैठी हूँ, यदि मुझे दर्द हो गया तो दर्द क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, अब तो सुइयां लगेंगी। यानी कि कोई चीज आई है ही नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में विचारों पर विचार, विचारों पर विचार, हम ख्वाबों में चले जाते हैं। और यही कारण जो है आज की बीमारी का है।
और मैं आप सभी लोगों से ये भी पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी इस प्रकार से किसी बीमारी से ग्रस्त हो कि बीपी हाई रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है? क्या आप लोगों को भी है, किसी को? हाँ या ना? आपको है? कितना है? निर्मल जी, आप अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। हम्म। मुझे बीपी का प्रॉब्लम है। हम्म। बट इतना से भी नहीं है कि मैनेजेबल ना हो। हम्म। मैनेजेबल। मैनेबल कब से है आपको ये? हो गए 7-8 साल हो गए। 7 8। आप क्या करते हो जी। इसके उपचार का क्या करते मेडिटेशन करती हूँ। हो? ओके। सॉल्ट इनटेक कम है मेरा। वॉक मेरा 10,000 स्टेप्स होती है पर डे। और पानी पीती हूँ ठीक, मतलब खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। खाने पीने, बहुत बढ़िया। उसके अलावा और कोई बीमार है? हाँ, हस्बैंड को हाई बीपी और शुगर है। ओके। और किडनी का प्रॉब्लम है सर उन्हें। ओके। अब आपने कभी इसके ऊपर गहराई से सोचा कि ये प्रॉब्लम आई क्यों? क्या हम इसको खुद क्योर कर सकते हैं? सर, क्योंकि हस्बैंड का जॉब जो है वो बैंकिंग में है, हम्म। तो काफी स्ट्रेस वाला जॉब रहा है। ठीक है। और अ, मतलब वो इतने एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव। हम्म। उन्होंने एवरेस्ट बेस किया हुआ है, हम्म। कैलाश गए हुए हैं, सैटरडे संडे गोल्फ खेलने जाते हैं। मतलब गोल्फ खेलने का मतलब ये है कि 4-5 घंटे उसमें लगते हैं। लगते हैं। उसके बहुत ही बावजूद भी एक्टिव आप लाइफ कह का। रहे हो कि प्रॉब्लम है? और तब भी प्रॉब्लम है सर। तभी प्रॉब्लम। चलो, इसके बारे में हम बात करते हैं। और कोई जी। बताना चाहेंगे कि और कोई बीमार है ग्रुप में? कोई अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर मुझे भी बीपी रहता है, हाई हाँ। बीपी। कौन? मैं आवाज अनम्यूट सर मैं कीजिए। नीलम नीलम बोल रही हूँ। हाँ, आए, आप आगे आए। यस सर। हाँ। हाँ जी, बताओ। सर हाई बीपी है। हो गए 6-7 साल हो गए। 6 7 साल हो गए? कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला कि हाई बीपी है? सर अचानक से मैंने तो ऐसे ही खेल खेल में देख लिया था कि बीपी चेक कर लेती हूँ अपना। ओके। तो उस समय काफी हाई था। उस समय यानी कुछ कि ऐसी घटना घटी थी, या कुछ पीछे का आपने नहीं सर, बैकग्राउंड चेक किया? कुछ भी नहीं था ऐसा। ऐसा कुछ भी नहीं था? घर में किसी को हो गया था, अच्छा। तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ अपना, ऐसे ही कर लिया था। तो वो उस हम्म। समय सर 220 आ रहा था। हम्म। तो जैसे डॉक्टर, फिर मैंने एक हफ्ता उसको चेक किया, हम्म। सुबह शाम का लगातार। तो फिर डॉक्टर ने गोली स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, उसके बाद कितना आ रहा है? उसके बाद अब नॉर्मल रहता है, लेकिन नॉर्मल। टेबलेट लेनी पड़ती है। टैबलेट। चलो, करते हैं बात इसके बारे में। अर्चना जी। जय जगन्नाथ सर। जय जिंद। बताएं। सर मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है लगभग 15 साल से। गॉल ब्लैडर मेरा रिमूव हुआ तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी मुझे। ओके। और रोमेटॉइड आर्थराइटिस है लगभग 8 साल से। ओके। हाँ जी। चलो, अर्चना जी। सर मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है पिछले 1 साल से। ओके। ये कभी आपने सोचा इसका कारण क्या रहा? क्यों हुआ ये? मेरे को थोड़ा सा आपने जैसे शुरुआत में जैसे बोला था ना हम्म। कि मेरे बच्चे बाहर गए या कोई, वो एक डर की वजह से, एक कोविड के बाद एक मन में ऐसे डर बैठ गया था, कोविड के जो थे बाहर नहीं जाना ये वो, ऐसे बहुत सारी चीजों की वजह से मेरे को लगता है अच्छा। कि उस वजह से हुआ। जी जी। चलो, इसके बारे में करते हैं। आनंदी जी, अनम्यूट होइए। नमस्ते सर। नमस्कार। मुझे तो थायराइड है, शुगर भी है, प्रेशर भी है। और ओके। थायराइड को मुझे अभी 30 इयर्स हो गया। एक बार जब मैंने 15 साल का था, उस हम्म। टाइम मुझे एक साथ में काफी बीमारी आ चुकी थी, निमोनिया, माम्स, मुझे हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा। ओके। उसी का उसी का बाद ट्रीटमेंट चलते रहा, कोई इतना मेरे हेल्थ का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तब हम्म। डॉक्टर जाके मेरा थायराइड टेस्ट कराया। ओके। चलो, तब से तब से सबसे लग रहा थायराइड है। का गोली चलो। चल रहा है।
हम्म और मेरे बड़े बेटा का जन्म हुआ 2011 में। हम्म। उसका जन्म से पहले लास्ट स्टेज में मुझे प्रेशर का प्रॉब्लम आया। ओके। और छोटे बेटे का जन्म हुआ 2017 में। हम्म। उसका जन्म जन्म से पहले भी मुझे और एक ये ओके। मिल गया, वो है शुगर का। लेकिन मुझे प्रेशर के लिए और ये के लिए थायराइड के लिए गोली लेना पड़ता है। शुगर तो मैं डाइट कंट्रोल करके कर लेती हूँ, लेकिन मेरे प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। कोई बात मैंने नहीं, अभी अभी बात करते हैं इसके बारे में सारी। फिर प्रतिभा जी। थोड़ा मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। पूरा पूरा हाँ। दिन तो ऐसे मैं सबको बोलती हूँ मेरा नाम आनंदी है, मैं आनंद में रहती हूँ और आनंद भी देती भी हूँ, ऐसे बोलती हूँ, हम्म। हंसमुख रहती हूँ पूरा दिन। मेरे बच्चे के साथ भी मैं मजाक मजाक में उन लोगों को पढ़ाती हूँ, काम भी करती हूँ, मजाक देखिए, मजाक में। ऐसा होता है कि हम सब खुश रहते हैं, ठीक है, हाँ हम में कोई कमी नहीं है, हम बिल्कुल फिट हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं। वो आप खुद नहीं चेक कर पाओगे। यदि जिस दिन आपने चेक कर ली, तो इसका मतलब आपसे बढ़िया बंदा कोई है ही नहीं। और उस वो कब चेक की जा सकते हैं? जब आप अपने आप को जानना शुरू कर दोगे, अपने आप को पहचानना शुरू कर दोगे, जब आप अपने शरीर को देखना शुरू कर दोगे। अभी हम देखते ही नहीं हैं। करते हैं बात डॉक्टर मधुर लता जी। जी बताएं। अच्छा ठीक है। हाँ जी। मेरे को ना शुगर रहती है हम्म। और बीपी है, बीपी की बीमारी है, ओके। ब्लड प्रेशर का। हम्म। अब यहाँ पर बाकी तो कोई प्रॉब्लम। बात ये आती है कि आपने जैसे सभी ने बताया कि कोई ना कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर लगी हुई है। पहली बात तो ये समझना है हमें कि बीमारी किसको लगी हुई है, मुझे या मेरे शरीर को। एक बहुत, यदि लॉजिक देखा जाए, या जो हमारे तपस्वी गण होते हैं वो इसी चीज के ऊपर वर्किंग करते हैं कि बीमार है कौन, मेरा मन या मेरा तन। सबसे पहले हम जो बीमारियां लेकर आते हैं वो हमारी सोच से बीमारी आती है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण जो ये कोरोना गया है, वो एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अब आप, मैं एक चीज और बात लेता हूँ। मान लो घर के अंदर आप बीमार हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे फीवर है, मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा, बदन भी बहुत दुख रहा है, और आपने मान लिया है कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा। और आपको कुछ ही देर के बाद पता चला कि आपका बेटा बीमार है। आपके क्या रिएक्शंस होते हैं? कोई बताएगा? कि आप बीमार हैं, आपसे उठा भी नहीं जा रहा, और इमीडिएट आपको पता चल गया कि आपके बेटे को फीवर है, आपके रिएक्शन क्या होते हैं? अपनी सर भूल अपनी जाएंगे बीमारी। बीमारी। वन बाय वन अपनी प्लीज। बीमारी तो भूल जाते हैं हम। हाँ, तो कैसे भूल जाते हो? माइंड कैसे? कन्वर्ट हो गया। हैं? माइंड एकदम से बदल गया, अपनी बीमारी निकल गई। पहले बिल्कुल। उसको देखो, अपने को छोड़ दो। अपने को छोड़ दिए तो उस समय क्या क्या होता है, फीलिंग क्या आती है? ये तो ठीक है। बिल्कुल, आप ठीक हो जाते है ना, ये चीज। इट मीन्स क्या राइट। चीज है कि भगवान ने, जो नेचर ने हमारे शरीर दिया है, उसके, यदि बीमारी है तो उसकी रेमेडी जो है हमारे शरीर के अंदर ही है। सिर्फ हमें ढूंढना है कि इलाज कहाँ पर है। जो भी हम आज खा पी रहे हैं, खाने से हैं, हम विचारों को भी खा रहे हैं, हम भोजन भी खा रहे हैं। हमने इससे पहले उस पर बात करी भोजन के बारे में, कि हमें जब हम भोजन करते हैं तो भोजन डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ डाल रहा है। हम भोजन कर रहे हैं, यदि हमारा मन कहीं और है, हम फिल्म देख रहे हैं, टीवी में मस्त हैं, मोबाइल पे लगे हैं और खाना खा रहे हैं, खाना तो हम खा लेंगे, हमारे पेट में चला भी जाएगा, लेकिन होगा क्या? मन तो उसमें इन्वॉल्व रहा नहीं, मन तो साइड में होगा। तो जो भोजन है सिर्फ आपके पेट को ही भरेगा, ना तो वो वर्किंग करेगा कोई, ना वो डाइजेस्ट होगा। और धीरे धीरे आपका मन जो है उससे हट गया, तो वो भोजन आपके किसी भी काम का नहीं है, यानी कि वो कहीं ना कहीं बीमारी पैदा करनी शुरू कर देगा।
जब हम भोजन करते हैं तो क्या करते हैं कि हम भोजन की थाली हमारे सामने आई, हमने भोजन को पहले निहारा, भोजन को देखा, हमें क्या चीज खानी है, हमारा माइंड उसके ऊपर वर्किंग कर रहा है कि इस भोजन को खा के मेरे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, वो सारी चीज सेंस कर रहा है। जैसे ही आपने उसको पॉजिटिव में लेना शुरू कर दिया तो आपका मन क्या करेगा, आपकी बॉडी को ऑर्डर देगा कि अब इस खाने को खाना शुरू कर दो, और आप वन बाय वन खाना खाए जा रहे हैं। आपका जो मन है वो आपकी डाइजेशन को प्रॉपर ढंग से बना देगा, आपके स्वरों का भी ध्यान रखता है वो। जैसे ही आपका भोजन आपके सामने आएगा, आप देखेंगे कि आपकी राइट नोस्ट्रिल ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। नहीं होगी तो आपको इंडिकेट देगा, क्योंकि हमारी बॉडी, हर जो बॉडी है वो आपको इंडिकेट करती है। हम उनकी भाषा समझे ना समझे ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम अपने शरीर की भाषा को कितने अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आज हम कभी भी किसी से बात करते हैं तो छुट्टे ही हमें क्या चीज जवाब मिलती है कि मेरे सामने तो बीमारियों का ढेर है। और मुझे अभी कुछ दिनों से बातें चल रही हैं तो मैंने ये देखा, काफी लेडीज ने मुझे ये बताया कि जो उनको बीमारियां आई वो प्रेगनेंसी के टाइम में ही आई। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और काफी लेडीज ने ये चीज बताई कि ये वाली बीमारी थी ये प्रेगनेंसी के टाइम में ही। तो ऐसा क्यों हुआ? हमारे मन के उस समय विचार क्या थे, हम क्या खा पी रहे थे, हमारा मन उसके अंदर लगा हुआ था नहीं लगा हुआ था, या हम टीवी में ही लगे हुए थे, या दूसरों की बातों में लगे हुए थे। उस समय जो हमारे सामने विचार आ रहे थे उनका हमारे शरीर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा था, पॉजिटिव वे में जा रहा था या वो नेगेटिव वे के ऊपर इफेक्ट आ रहा था हमारे पास। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती ही डालती। जो भी हम काम करते हैं आज की डेट में, कोई छोटे से छोटा काम ले लो या बड़े से बड़ा काम ले लो, बिना स्ट्रेस के कोई भी काम नहीं है, बिना प्रेशर के कोई भी काम नहीं है। यदि वो काम बिना प्रेशर के हो तो कहेंगे वो काम ही कुछ भी नहीं है, क्योंकि काम है तो प्रेशर है। तो हमें ये नहीं कि उस काम से भागना है, बल्कि हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना है, इतना कंपेटिबल बनाना है कि हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी काम आ जाए, हम अपने आप को उसके लिए कंफर्टेबल समझें। जिस दिन हमने ऐसा करना शुरू कर दिया, ये समझ लो बीमारियां तो आपसे कोसों दूर हो गई। आज हम कहते हैं कि मेरा बीपी हाई है, कुछ कहते हैं बीपी लो है। तो ये बीपी हाई और लो का कारण क्या है, इससे कैसे निपटा जा सकता है? सबसे पहला, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम, तो एक तो ये मान लो कि ये जो दर्द है, दुख है, ये मेरे शरीर का है, मेरे आत्मा का, मेरे मन का नहीं है। मन अलग है, शरीर अलग है, इनको अलग अलग कर दो, डिवाइड कर दो कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज। अब हमें क्या करना है, शरीर के ऊपर वर्किंग नहीं करनी, हमें अपनी वर्किंग करनी है अपने मन के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर। यदि आपको सुबह, जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते वक्त हमने यदि एक बार सोच लिया यार आज तो संडे है, थोड़ा 1 घंटा लेट उठेंगे आराम से, जैसे ही ये विचार आया, विचार आते ही हमारी बॉडी जो है एकदम हल्की पड़ जाती है और हम उठते ही नहीं। विचार कहाँ पे आया? शरीर में तो विचार आया नहीं था, शरीर तो वैसे ही था। विचार आया हमारे मन में, और मन ने ऐसा ऑर्डर पास किया कि हमारी बॉडी कहती है 1 घंटा और आराम करो, अब उठना ही नहीं। यदि हमें कहीं हिल स्टेशन पर जाना है और 3 बजे का सफर है, तो हमारा माइंड पहले से रात को तैयारी करके सुलाता है हमें कि 2 बजे उठना है, नहाना धोना, 3 बजे हमारा सफर स्टार्ट हो जाएगा। हम बिल्कुल एक्यूरेट 2 बजे उठ जाएंगे और 3 बजे हमारा सफर स्टार्ट। और ये तो एग्जाम्पल अब बच्चों की बात देख सकते हैं। आज की डेट में जो नई जनरेशन है 12-12 बजे तक उठती है और रात को 12-1 बजे सोती है, उनका सफर ही ऐसा है। लेकिन उन्हें कहीं बाहर जाना हो,
तो उनके लिए फिर वो नींद वगैरह सब गायब है। जितने बजे उनका टारगेट बना रखा है, सुबह का 8 बजे का, 9 बजे का, या देर रात का, वो बिल्कुल अपने आप को एक्यूरेट रखते हैं। तो काम किसने किया? क्या हमारे शरीर ने किया या हमारे मन ने किया? तो यहाँ पर ये चीज समझनी जरूरी है। पहला जो वर्ड आता है, पहला जो वर्ड आएगा वो आता है सीधा हमारे दिमाग के अंदर, हमारे विचारों में। वो विचार फिर हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब वो विचार क्या है? वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। यदि पॉजिटिव विचार आएगा तो हमारे रिएक्शंस पॉजिटिव होंगे, यदि नेगेटिव विचार आएगा तो हमारे पॉजिटिव जो है विचार, हमारी बॉडी भी रिएक्शंस नेगेटिव हो जाएगी। तो हमें वहां पर विचारों को समझना है कि हमें क्या चीज लेनी है और क्या चीज नहीं लेनी है। उस समय आपको समय मिलता है। अब देखिए, एक व्यक्ति है, मार्केट में जा रहा था और उसने हमें गाली गलौज कर दी। तो इमीडिएट क्या होता है? जैसे ही वो गाली देते हैं, हमारा टेम्पर लूज, और वहां पे हम भी शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति, दूसरा केस देखें, एक व्यक्ति ने गाली दी, लेकिन उसके पहनावे से, उसके हाव भाव से पता चल गया ये तो पगला है। तो क्या हम उसको गाली देते हैं? भी नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया ये तो भैया खुद ही हाफ माइंड है, पागल है, तो इसको क्या करना। यानी कि हमारे माइंड ने सारी चीज को जज भी कर लिया और वहीं पर डिसीजन ले लिया कि जो ये शब्द बोल रहा है मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो आपने सोचा ये तो पागल है, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं करे। तो जो पहले वाले केस में, उसमें एक्सेप्ट क्यों किया आपने? आप उसको भी तो छोड़ सकते हो। तो यहां पर ये चीज समझनी है कि जो विचार आ रहे हैं वो हमारे लिए कैसे हैं, हमारे मतलब के हैं या नहीं है। यदि मतलब के हैं तो एक्सेप्ट करो, नहीं मतलब के हैं तो उन्हें वहीं की वहीं छोड़ दो, उन्हें त्याग दो। अब बात आती है हमारी बीमारी की, कि हमारी बीमारी का इससे क्या संबंध बैठता है। आज हम बोलते हैं नॉर्मली जो बीमारी है, ये 3-4 बीमारी आजकल हर व्यक्ति को मिलने लगी। जैसे कहते हैं जी, बीपी कम ज्यादा हो रहा है, शुगर का प्रॉब्लम है, या एक थायराइड, थायराइड भी आजकल एक आम बीमारी बनती है। इन पे हमें करना क्या है, वर्किंग क्या है, और इनका कारण क्या है? कि हमारा जो खान पान है वो बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। यानी कि जो पहले सिस्टम था और आज का सिस्टम बिल्कुल चेंज है। हम अपने आप को तो फिट समझते हैं, या समाज में या अपने ग्रुप के अंदर अपने आप को टॉप दिखाना चाहते हैं, लेकिन उनके चक्कर में हम अपना खान पीन बिल्कुल चेंज करते हैं। और उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा पानी। जब से ये आरओ सिस्टम आया है, ठीक है, वो गंदगी साफ करता है, बहुत ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो टीडीएस होता है वो बिल्कुल ही नॉमिनल बना देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बीमारियां भर भर के आ रही। मेरे खुद के एक फ्रेंड हैं और हम उन्हें कहते हैं छुई मुई। छुई मुई का मतलब क्या है? यदि उसने घर के बाहर का पानी पी लिया, उन्होंने, उनकी वाइफ ने, उनके बच्चों ने, उनके 2 बच्चे हैं, यानी कि चारों प्राणियों में से किसी ने भी बाहर का पानी पी लिया, तो ये समझ लो बीमार हो गए, 100% है। तो जब भी पानी पीते हैं तो पूरा अच्छी तरह बात करके, कितने टीडीएस का पानी है, आरओ का पानी है नहीं है, वो करके। क्यों? क्योंकि उन्होंने पानी पी पी के अपनी बॉडी का स्टेमिना भी पानी के हिसाब से बना लिया। अब आप मार्केट में जो पानी पीते हो, जो बिस्लेरी की बोतल है, उसका टीडीएस आता है अप्रोक्सीमेट 75 से 80 के करीब। जो कीनले वगैरह की हैं, उनका टीडीएस आता है अप्रोक्सीमेट 40 to 45 का। जबकि एज ए नॉर्म WHO कहता है कि आपको 200 या 250 के टीडीएस का पानी पीना चाहिए, जो बॉडी के लिए सही पानी है। और हम पानी पी किसका रहे हैं? 40 का और 80 का। पीना चाहिए 250 का। तो हेल्थ कैसे रहेंगे? तो अपने आप ही स्टेमिना हमारा डाउन जा रहा है। तो जब स्टेमिना हमारा डाउन जा रहा है, और पानी एक ऐसी चीज है
जो हर चीज में डलती है। जो भी खाना खाएंगे उसके अंदर पानी डलेगा ही डलेगा। तो हम हेल्दी कैसे रह सकते? तो यदि आपके यहाँ गवर्नमेंट का वाटर आता है, गवर्नमेंट की सप्लाई आती है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि वही पानी पियो। आरओ का पानी तो बिल्कुल इमरजेंसी में लेकर चलना चाहिए कि भी अब कोई चारा ही नहीं है, अब तो हमें आरओ का ही पीना चाहिए। दूसरा, जब भी हम पानी पीते हैं या कोई भी खाना खाते हैं, तो उस समय हमें अपने विचारों को देखना जरूरी है। विचारों के साथ पानी पिए। जब हम रात को सोते हैं, अपने विचारों को प्योर कर कर सोएं, शुद्ध कर कर सोएं। क्योंकि आपने देखा होगा ये जितनी भी बीमारियां आती हैं, जितने भी अटैक्स आते हैं, ये मॉर्निंग में ही आते हैं। आप कभी इसके ऊपर देखना, लोगों से बात करना, तो उसके अंदर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो मॉर्निंग की है, कि रात को सोए और मॉर्निंग में उठते वक्त या उठने के कुछ देर बाद ही हम बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक तो क्या है कि हमने रात को खाना पीना खाया, देर रात खाना पीना खाया, उसके बाद घूम के नहीं आए, डाइजेस्ट हुआ नहीं और हम लेट गए। वॉमिटिंग होना, पेट का भारीपन होना, ये तो एक आम बात है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि हम सुबह उठते वक्त जो हमारे साथ परेशानी होती है वो हमारे लिए भयंकर हो जाती है। इस चीज के लिए क्या करना है कि एक तो समय से खाना खाओ, और खाना खाने के बाद कम से कम, मिनिमम से मिनिमम, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बिजनेस करने जाते हैं, हमें टाइम नहीं, कम से कम 1 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए। कम से कम, कम से कम कुछ तो डाइजेस्ट हो, कुछ तो एडजस्टमेंट हो। और उसके बाद जब भी हम सोएं, तो उस समय हमारे मन के विचार बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। क्योंकि कहते हैं जब हम सोते हैं, सोते वक्त जैसे विचार होते हैं, जब नींद लगी उस समय जो भी हमारे मन के अंदर भाव चल रहे थे, वही भाव पूरी रात कंटिन्यू चलते रहते हैं। और उन्हीं भावों से सुबह सुबह हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। यदि उस समय अच्छे विचार थे, तो हम प्रॉपर ढंग से सही उठेंगे, कोई हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि उस समय नेगेटिव थे, किसी का भला बुरा सोच रहे थे, तो वहां पर उसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर ही पड़ता है। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं, उठने के बाद कम से कम जो है आपको 5 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए, धीरे धीरे। नॉर्मली एक एवरेज का जो निकलता है वो ये आता है कि 20 kg के साथ हमें 1 लीटर वाटर कंज्यूम करना चाहिए। 20 kg के साथ 1 लीटर, यानी कि जिनका वेट 40 kg है उन्हें 2 लीटर, 60 kg है तो 3 लीटर, 80 kg है तो 4 लीटर डेली कंज्यूम करना चाहिए। मॉर्निंग का इसलिए बोला जाता है कि जब हम मॉर्निंग में उठ रहे हैं, हम उठे और उसी समय हमने निवाया पानी हल्का सा गर्म करके, जिससे ना ठंडा ना बहुत ज्यादा गर्म, आराम से आप पी सकते हैं वो पानी, और उसमें हल्का सा नमक डाल के, जिनको यदि एट प्रेजेंट ठीक ठाक है, मतलब यदि बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें हल्का सा नमक डाल के उस पानी को पियो। यदि जिनको बीपी की प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल सिंपल पानी पिए। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होगी, 1 गिलास पीने के बाद 2 आराम से पिया जाता, तीसरा पियेंगे तो हो सकता है हमें वोमिटिंग भी आ जाए। तो आने दो। कारण क्या है कि जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी भरी पड़ी है वो बाहर निकलेगी, उसको निकलने दो। और कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाएगा कि आप 4 से 5 गिलास पानी आराम से पी पाएंगे। और जैसे अब गर्मी आ रही है, इस समय तो बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि पानी की कमी होती है तो वो हमारे शरीर पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जो ये हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ये क्या होता है, वात बढ़ जाता है। तो पानी उसको कहीं ना कहीं रिकवरी करता है। और जब पानी पिए
तो उस समय अपना ध्यान पानी की तरफ ही होना चाहिए, और ये भाव रखते हुए कि यह पानी पीकर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, और मेरे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जब आप ऐसा विचार करते हो तो पानी के अंदर यही भावना स्टोर होती है। जब आप पानी पिएंगे तो आपके शरीर के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू होंगे। वही पानी आपको डाइजेस्ट होगा, वही आपको जो आपकी परेशानी है उनको दूर करेगा। उसके साथ में सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है कि हम अपने आप को तैयार कैसे करें, या जो हमारे साथ बीमारियां हैं उनको खत्म कैसे करें, या ऐसा क्या करें कि बीमारियां आए ही ना। जैसे कोई व्यक्ति मोटापे से परेशान है तो उसे क्या करना चाहिए कि अपनी एक ऐसी फोटो बनवाए, जैसे आजकल कंप्यूटर पे डिजाइन हो जाते हैं, ऐसी फोटो भिजवाए जैसा वो चाहता है, अपने आप को कैसा चाहते हैं, आपका को स्लिम चाहता है, वैसी फोटो बना के अपने सामने रखे, अपने कमरे के अंदर फोटो लगाए, और मेडिटेशन के अंदर उसको देखे कम से कम 15 मिनट। और ये जो वर्किंग होती है 27 डेज की वर्किंग होती है कि आप चाहते क्या हैं, ये विचार करना और मेडिटेशन करना 15 मिनट 27 डेज, और आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर एक चमत्कार होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपने कुछ कोर्सेज आते हैं जैसे रैकी, एक हमने सुनी है, काफी लोग जानते हैं, या जो हम अपने विचार लेते हैं, जैसे मैं भी कई बार मेडिटेशंस कराता हूं तो आप कहते हैं वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ये होता क्या है? हम क्या कर रहे हैं, अपने जितने भी पावर्स हैं उनको किसी एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज को शरीर के अंदर एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। और जब हम इकट्ठा करते हैं तो क्या है कि वहां पर ही सारा हमारा ध्यान जाता है, सारी एनर्जीज एक पॉइंट पर आ जाती हैं, और आपको वहीं की रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, आंखें बंद करो, एक ऐसे स्थान पे बैठ जाओ जहां पे आवाजें वगैरह ना हो, आंखें बंद करो, और बॉडी के उस पार्ट पर जो भी आपको दर्द कर रहा है उस पार्ट को देखना शुरू करो। आप देख लेना कुछ ही देर में वहां से दर्द गायब हो जाए, क्योंकि आपने जितनी भी पावर्स थी सारी की सारी उसी पॉइंट पर लाकर खड़ी कर दी, आपका दर्द दूर। जो आपकी दवाइयां हैं उनको अपनी आंखों से दूर करो। हम घरों में जाते हैं, विजिट पे जाना होता है, तो वहां पर क्या देखते हैं कि उन्होंने अपने बेड के सामने ही या बेड के साथ में ही अपनी मेडिसिन रखी हुई है। यानी कि जब भी आते हैं जाते हैं कुछ भी करते हैं सीधा मेडिसिन आपको दिखती है। मेडिसिन दिखेगी तो डायरेक्ट कहां पे इफेक्ट डाल रही है, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट डाल रही है, और मेडिसिन दिखने पर क्या होगा, आपका माइंड मेडिसिन के बारे में ही कैलकुलेट करना शुरू कर देता है। आप कभी भी किसी से मिलो, यदि कोई पूछता आप कैसे हैं तो कहो जी मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का जिक्र ही नहीं कर। यदि लोगों को पता है कि ये आपको शुगर है, कितनी शुगर है, नॉर्मल है, कभी भी किसी के सामने नहीं बताना कि मेरी शुगर कितनी है, केवल डॉक्टर को छोड़कर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे 300 शुगर है, आप उस चीज को 300 वर्ड को रिपीट कर रहे हो, आपने एक से कहा, एक दूसरे से कहा, उसने तेज, उसको तो इतनी शुगर है, उसको इतनी शुगर है, घर पे आपको इतनी शुगर है, ये दवाई लो, आपको इतनी शुगर है, आपको, यानी कि जो उसकी काउंटिंग है वो आपके बार 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 माइंड में आ रही। तो आप देखेंगे कि जितनी आप उसकी फिगर लेंगे उतनी ही शुगर बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आपकी बॉडी के लिए कितनी शुगर होनी चाहिए, जो आपकी रिपोर्ट आई है उसके अंदर देख लो कि आपकी शुगर इतनी होनी चाहिए, उसमें आप परफेक्ट है
तो कोई भी कहता है तो कहो जी मेरी इतनी शुगर है और मैं परफेक्ट हूं। जब हम मेडिटेशंस करते हैं तो मेडिटेशन में बीमार व्यक्ति को, ऐसे किसी व्यक्ति को अपनी काउंटिंग भी बोलनी चाहिए। अब जैसे बीपी का है, बीपी क्या है, लो बीपी जो होता है एक नॉर्मल व्यक्ति का 80 टू 120 130 तक ओके होता है। यदि उससे नीचे जाए तो थोड़ी दिक्कत है, उससे ऊपर जाए आजकल तो 140 तक भी डॉक्टर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि हम जब भी बात करेंगे कि मेरा बीपी कितना है, नॉर्मल है, और अपने माइंड को बताना शुरू कर दो कि मेरा बीपी 120 है, मेरा बीपी 120 है, मेरा बीपी 120 है, मेरा बीपी 120 है, तो आप चेक करके देख लेना आधे घंटे के बाद आपका। तो क्या होता है कि जो चीज हम देख रहे हैं, जो हमारा माइंड सुन रहा है, हमारा माइंड वहीं पर अटैक करना शुरू कर देता है। जैसी आपकी थिंकिंग होती है और वैसी ही वहां पर वर्किंग होनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को इन चीजों से हटना है, और ये मेडिटेशन है जो हम, बल्कि अभी जो परसों से ही 1 महीने का जो कोर्स चल रहा है उसका टारगेट भी यही है कि हम अपने स्वरों को साधें। स्वरों को साधने का मतलब है कि हम अपने शरीर की आवाज को सुने, उसको समझें कि वो हमें क्या अलर्ट दे रहा है। हम सोचते हैं कि यार हमने 2 दिन की क्लास ले ली और तीसरे दिन तो परफेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये प्रैक्टिस हमें खुद करनी पड़ेगी। हमें अपनी बॉडी की साउंड खुद सुननी पड़ेगी, खुद समझना पड़ेगा, और अपने माइंड को उसी हिसाब से एजुकेट करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपनी बॉडी से कैसे वर्किंग करानी है या नहीं करानी, जो भी कुछ करना है वो हमें खुद करना है। चैलेंजिंग आपके सामने आएंगे आएंगे, स्ट्रेस पूरा होगा, बर्डन पूरा होगा, वो कम नहीं हो सकता, वो तो आने वाले समय में बढ़ेगा। हमें अपने शरीर को मजबूत बनाना है। खासकर मैं उन लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा जो डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं। सिर्फ 27 डेज आप वर्किंग करके देख लो, आपका डिप्रेशन बिल्कुल दूर हो जाए। सिर्फ अपने माइंड को एजुकेट करना। और खासकर मैं एक वैसे सेशन लूंगा अलग से, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो क्या करती हैं, दूसरों से बात करती हैं। यदि किसी ने कोई भी अपना नेगेटिव एक्सपीरियंस बता दिया, उसको माइंड के अंदर रख लेती हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ था, कभी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कभी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और जो ये बातें होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे डायरेक्ट बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हमें हर हालत के अंदर, हर पोजीशन में वहां पर पॉजिटिव रहना है। और जब प्रेगनेंसी शुरू होती है और बेबी के बर्थ होने तक हमें बहुत सारी चीजों की सावधानी रखनी पड़ती है, और ये बिल्कुल सिंपल है। जो पुरानी हमारी दादी अम्मा या परदादी होती थी उनको सारी चीज करते थे, लेकिन आज जो हम हर चीज भूल गए हैं, हम ये समझ लो हवा के झोंके की तरह भाग रहे हैं। तो हमें रुकना है कहीं ना कहीं। वो सारा गेम हमारे दिमाग का है, क्योंकि नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। आपने कभी किसी को सुना है कि कोई जानवर कभी बीमार होता हुआ मिला है? उसके अंदर पावर्स हैं, सारी मेडिसिन उसके अंदर हैं। हमारे शरीर के अंदर जो लार होती है ना, मॉर्निंग की जो लार होती है, वो एक हमारी मेडिसिन है। थूक जो है, हम जिसे कफ कहते हैं, ये हमारी मेडिसिन भी है। एक्स्ट्रा हो जाए तो हमारे लिए परेशान भी करती है। तो जब कहते हैं कि शरीर के तो 3 ही दोष हैं, वात पित्त और कफ, इन तीनों को बैलेंस करना है।
और इन तीनों को बैलेंस करने के लिए हमें माइंड को सेट करना है, और माइंड को सेट करने के लिए हमें साधना करनी। और आपने जिस दिन ये साधना शुरू कर दी, माइंड आपका बिल्कुल सेट होना शुरू हो जाएगा। माइंड सेट हुआ तो ये तीनों दोष आपके सेट होंगे और बीमारी कोसों दूर। किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचना है, बुरा सोचना नहीं। एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट से मतलब क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी एनर्जी को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो हमारे एनर्जी को घटाते हैं, नहीं, नेगेटिविटी वहां से आती है। उनकी लिस्ट बनाओ कि क्या वर्ड है। जैसा हम बच्चों के लिए अक्सर बोलते हैं कि मेरा बच्चा निकम्मा है, तू बड़ा निकम्मा है। मजाक मजाक में बच्चों कहते हैं तू बड़ा निकम्मा है, तू तो बहुत शैतान हो गया है, तेरे बस की कुछ काम नहीं। तो ये सारे वर्ड जो है नेगेटिव। बच्चा क्या है, उस समय तो सुनता है, अपने माइंड में फीड करे जा रहा है, क्योंकि हम बार बार बोले जा रहे हो, फीड करे जा रहे हैं। आज मैंने बोला, कल मेरी पड़ोसन सुनेगी, वो भी कहेगी, फिर मेरे रिश्तेदार सुनेंगे, वो भी कहेंगे। तो क्या है, उसके माइंड में फीड हो रहा है, और एक टाइम आने के बाद वो निकम्मा ही हो जाता है, जिद्दी ही हो जाता है। और इसी में यदि हम पॉजिटिव वर्ड बोलें, तो पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे तो बच्चे के ऊपर पॉजिटिव ही इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही हमें अपने शरीर के लिए भी हमेशा पॉजिटिव वर्ड का ही यूज करना, कि मैं बिल्कुल निरोगी हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। तो इन छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने जीवन के अंदर वो सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। और ऊपर अभी की तो आपके सारा सामने, गंदा भी हो रहा, सारे में पेंट करवाना पड़ेगा आपको। अभी आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो पुट कर सकते हैं, कोई भी कोई बड़ी उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। और उसके साथ साथ इतना में भारी करवा अभी रखा है। आपका 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो गया है। जिन लोगों के नाम यदि ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, ऊपर तो पूरे हमें बोर्ड में इंटीमेट कर दें, कि जिससे कि वो कोई रह ना जाए। और जिन्होंने नहीं किया है तो वो भी एनरोल कर लें, क्योंकि परसों से शुरू हो जाएंगी। परसों हम 1 तारीख को इवनिंग की क्लास लेंगे, और उसके बाद फिर मॉर्निंग से सेशन कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। जी आनंदी जी, आनंदी सेनगुप्ता जी बोलिए। हाँ सर। जी। सर आपने बोलने के बाद मुझे एनालिसिस हुआ। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। दोनों टाइम मैंने काफी क्या गीता पढ़ा, रामायण पढ़ा, महाभारत पढ़ा, रूल्स एंड रेगुलेशन उसका थ्रू गया। लेकिन एक चीज, मेरे बड़े बेटा होने के 1 साल पहले मेरे पापा जी गुजर गए थे। तो उनका उम्र भी काफी कम था, और बेटी के साथ तो पापा का ये भी रहता। अभी देखिए पापा गुजर गए, 15 साल हो गया, लेकिन एक दिन के लिए मैं पापा को भूल नहीं पाई हूँ। ये मेरे मुझे लग रहा है ये मेरे हर बीमारी का देखिए, रूट है। अब यहाँ पे इस चीज को समझो आप। हमने पीछे भी बात की, जो हमारी एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जी क्या है, कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो हम सुबह मैनिफेस्टेशन करते हैं, वो क्या करते हैं कि हम अपनी एनर्जीज को ब्रह्मांड में छोड़ते हैं। ठीक है, वही चीज वो हमें पलट के मिलती है। अब हो क्या रहा है, जो व्यक्ति चला गया, जिसकी जितनी उम्र थी, जितनी सांसें लिखी थी, वो पूरी होंगी, वो तो जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि ऐसे केस में यदि आप आध्यात्मिकता के हिसाब से सोचे, मैं उसी हिसाब से आपको चीज बता रहा हूं, यदि आप उनको अटैच कर रहे हो, उनको बार बार रिकॉल कर रहे हो, तो आप तो रिकॉल कर रहे हो, लेकिन उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी उनके साथ टच है। वो कहाँ पर है, कैसे हैं, ये आपको भी नहीं पता। लेकिन आप ये भी चाहेंगे कि जहां पर भी हो वो सुखी हो। हर आदमी चाहता है ना। सिर्फ आप क्या चाहते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स चले गए हैं तो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, और जहां पर भी हैं
आप अपने कर्तव्य के हिसाब से जो आपके लिए सही है आप वहीं पर रहें और सुखी रहें। यानी कि अब आपको उनको फ्री करना होगा। वो जब भूल तक नहीं आप पा फ्री रही नहीं इसी तरह करोगे से। जब तक आप परेशान रहो। नंबर एक बात। दूसरी बात, खासकर प्रेगनेंसी के टाइम में जो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, मैंने देखा है कि देखिए जैसे ही जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है हमें पता भी नहीं चलता। जबकि होना क्या चाहिए कि शरीर के अंदर दूसरा जीव आए तो हमें अपने शरीर को सेंसिंग की इतनी पावर होनी चाहिए कि हम उनको सेंस कर सके कि वो जीव आ गया है, बकायदा उसका वेलकम करना चाहिए। हम वो चीज नहीं करते। हम अपने ही, सर। आपने जैसे कहा मैंने बुक्स पढ़ी, धार्मिक पुस्तक पढ़ी, ठीक है। नहीं सर, अब मैंने हर टाइम धार्मिक उसको पुस्तक रियलाइज भी किया। कौन सी पढ़ी आपने? हाँ, धार्मिक पुस्तक जो है कौन सी पढ़ी और क्या पढ़ी? मैंने मेरे बड़े बेटे का समय, वो जिस दिन आया है उस दिन से मैं अभी तक बोल पाऊंगी, जिस दिन से आया है पूरा साल उसको मैंने फील किया, इसलिए उसका नाम मैंने रखा अनुभव, क्योंकि पूरा अनुपम। मेरे ओके। पूरा अनुभूति मैंने उसको ही दिया। लेकिन वो पापा जो चले गए ना, पापा का एक एब्सेंट मुझे अभी तक खल रहे। तो नहीं मैंने जो देखिए, किया उसके लिए ना गीता। आप, उसके लिए गीता आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। और आपको ये बताऊं कि जो गीता और महाभारत हैं इनमें महाभारत नहीं भी, पढ़ा सर। महाभारत नहीं, महाभारत गीता के खत अंदर भी कुछ स्टेप्स हैं जो पढ़ने चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताए। पॉजिटिव वे में सिर्फ वही पढ़े जाते हैं, अदरवाइज जाप वगैरह की जाती है। गौतम रामकृष्ण जी का प्रथम मित्र पढ़ा मैंने उसी टाइम पास टाइम। जी जी। और छोटे के समय मैंने बनारस गई थी, बनारस के आने के बाद वो आया है, उसका फीलिंग्स मैंने किया। पूरा दिन से काशी विश्वनाथ और गंगा जी से पूरा साल बहुत वही मेरे बढ़िया है। अंदर चल। लेकिन और अब चलो कोई बात नहीं, अब वो रहा। लेकिन जो आप कह रहे हैं फादर के साथ इतनी अटैचमेंट अभी है, उसको हटाओ। और वो आपको हटाने के लिए खुद मेडिटेशन करनी पड़ेगी। और मेडिटेशन में क्या बोलना पड़ेगा कि जहां पर भी आप हैं वहां पर आप स्वस्थ रहें। जो आपका टारगेट है, जिस रास्ते पे आपको जाना है, जो आपके लिए अच्छा है, वही आप करें। तो वहां से आपको आपको अलग करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो अटैचमेंट है ये हमारे ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट डालती हैं, उनके ऊपर भी डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हमारे ऊपर डाली, उनके ऊपर भी डाली है, क्योंकि मेरी वाइब्रेशंस खींच रही हैं। उनको फ्री करो। और आपको एक चीज बताऊं, जो हम देखते हैं लोगों को, कुछ लोग कहते हैं पितृदोष। नॉर्मल देखते हैं ना जन्म पत्री में पितृदोष आ गया है, पितृदोष आ, वो भी यही कारण है। तो इन चीजों को बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए और इनके बारे में ज्यादा विचार नहीं करें। इसलिए घर के अंदर कभी भी हम बड़ों की तस्वीर लगाते हैं ना, जो हमारे पितृ बन जाते हैं, मतलब जो पूर्वज हैं उनकी फोटो लगाते हैं, तो हम ऐसे स्थान पर लगाते हैं कि हमारी बार बार निगाहें वहां ना पड़े। मैंने ऐसा ही किया सर, हाँ। क्योंकि पापा तो का फोटो तो जब देखती हूँ तब मुझे खराब लगती है। मैंने सिर्फ हाँ, साल में एक बार उनका डेथ जब हुआ था उसी दिन को मैं याद करती हूँ, और बस कोई दिन मैं नहीं देखती बस हूँ। बस वही चीज लेकिन करो। अभी भी कोई काम, लेकिन मेरे पापा जी इतना पंडित थे ना, जैसे आप जो बोल रहे हैं, मेरे पापा वही बोलते थे। पापा यदि रहते उस टाइम मैंने सीखा नहीं, अभी मैंने बाहर जाके सीख रही हूँ। कोई पापा रहते तो मुझे और भी एडुकेटेड करती, कोई ये सब कोई याद आते। कोई बात नहीं, हो जाएगा। चल। थैंक यू सर। ओके। अर्चना जी, अर्चना जैन जी, एक्चुअल में दो दो अर्चना है। अर्चना जैन। गुरुजी, आपने बताया स्वर साधना के समय ये 2 उंगलियां या आज्ञा चक्र पे रखते हैं, जी जी। ये केवल टच होती है, इनका रखने का क्या लाभ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लाभ और हानि से यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि हमें 3 पोर्शन पे वर्किंग करनी होती हाँ जी। है। एक तो मैं राइट नोस्ट्रिल, जैसे राइट या लेफ्ट, दो नोस्ट्रिल को बंद करना है, खोलना है। हाँ और जी। तीसरा हमें क्या है, आज्ञा चक्र पर हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पर लेके आना। जी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे ऊपर देखते हैं, कई बार हमारा ध्यान नहीं जा पाता। हाँ जी। यदि हम उंगली रखते हैं तो क्या है, हमारी सिग्नल यहीं पर पहुंच जाती है जी। ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम इनहेल कर रहे हैं
तो इनहेल किया तो मैंने क्या करा, ऐसे हाथ रखा इसको पूरा इनहेल करके और दोनों को बंद करके, तो मेरी उंगली यहाँ पर होगी, तो मुझे ऐसा लगेगा मेरा जो कंसंट्रेशन है वो ज्ञानेंद्री के ऊपर ही है और वहां पर मैं होल्ड कर पा रहा हूँ। जी और फिर मैं थर्ड उंगली हटाता हूँ तो यहाँ पे क्या है, मैं एक्सेल कर रहा हूँ, जी। तो उसमें मुझे हेल्प मिलती है। इस तरह हम करते हैं, क्योंकि और बंद कैसे करोगे आप, ये एक बैलेंस बन जाता है, इसके हिसाब से होता है। वैसे आप उंगलियों के हिसाब से करें वो फिर कैलकुलेशन अलग हो जाती है, लेकिन योगा के अंदर यही चलता है ऐसे। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ओके सर। अर्चना जी। अब बुलाएंगे सर। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रेगनेंसी हम्म जल्दी रह गई थी और मैं ना पूरे 9 महीने थोड़ा सा डर में थी और मैं रोती थी। तो मेरी बेटी भी काफी सालों तक वो रोती थी ऐसे विदाउट एनी रीजन। वो हम्म रीजन रह सकता है, मैं रोती थी हम्म, इसलिए बच्चा बाहर आने के बाद रोती। जी जी जी। देखिए यहाँ पर ना जो ये डर है, वही बात है, वही चीज मैं कह रहा था कि जो डर है ना ये हमारे मन का डर है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने आप को स्ट्रोंग बनाना होगा कि जो भी चीज आपको डर पैदा कर रही है ना उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाए। हावी होने से मतलब क्या है, जैसे बहुत लोग हैं उनको पानी से डर लगता है, ठीक है, किसी भी मतलब आसपास यदि ज्यादा पानी मिल जाए तो डरते हैं, एक अंदर से डर होता है। एक तो क्या करो कि उसको देखकर पानी को पहले लो, जैसे पानी है, पानी को लिया, मैं तेरे से नहीं डरती, मैं बिल्कुल नहीं डरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वही पानी पी लो, फिर बोलो, फिर पी लो, और धीरे धीरे पानी के नजदीक जाओ। तो अब जैसे आपको अभी भी कोई दिक्कत है, डर लगता है अभी भी आपको, ऐसा कुछ अभी है? भी लगता है मेरे को कभी कभार। अच्छा, कभी कोई कभार टाइम निगेटिव पीरियड है या थॉट्स क्या आते है? हैं। हम्म ऐसा कुछ नहीं, मोस्टली अभी अभी कोई मतलब बच्चे को कुछ दर्द हो रहा हो तो फिर हम्म वापस प्रोसेस चालू हो जाती है, अरे इसको क्या होएगा, इसका क्या है ऐसे वो प्रोसेस चालू हो जाती है अच्छा, थॉट्स की, यानी जैसे सिंपल विचारों सी की बात, जो एक श्रृंखला चालू हो जाती सिंपल सी बात ये हुई कि आप कोई भी बात होती है उसका फ्यूचर देखना शुरू कर देते हो। अब पता नहीं ये हो जाए, है। ये ना हाँ हो जाए, यस। ये हो जाए, वो ना हो जाए, हाँ ठीक है। एक बात आप ये मान लो, जो होगा, जो होना होगा वो होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं, नहीं, नंबर एक। समझता है मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा सर। नहीं नहीं, ये देखो इम्प्लीमेंट करने का, यदि आपको स्ट्रोंग बना है तो आप प्रॉपर ढंग से मेडिटेशन करना करना शुरू कर दो, अपने स्वरों को साधना शुरू कर दो, होल्डिंग पावर बढ़ानी शुरू कर दो। आपके अंदर होल्डिंग पावर नहीं होगी। होल्डिंग पावर का मतलब होता है आपने इनहेल किया, इमीडिएट आपको एक्सेल करना पड़ रहा है, आप होल्ड नहीं कर पा रहे। मैं कर सकती हूँ, कितनी देर करते फुल हैं? कर सकती हूँ। कितनी देर करते हो? वो नहीं काउंट की, वो नहीं काउंट वही की। वही तो काउंट करनी है, ओके। वही तो काउंट करनी है। 4-5 सेकंड कुछ नहीं होते, ये आपको कम से कम 90 सेकंड तक लेकर आनी है, यदि आपको यदि डर की ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो। ये डर वगैरह कुछ नहीं होता, ये तो है। कुछ नहीं होता। होता क्या है कि हमारे हार्ट की जो पोजीशन है उसके ऊपर है। भाई किसी ने कुछ कहा, उसका इफेक्ट मेरे माइंड के ऊपर आया, माइंड ने हमारी बॉडी को दिया। हमारी यदि बॉडी स्ट्रांग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि थोड़ी सी भी कमजोर है तो वहां पर रिएक्ट करना शुरू कर देती। एक तो इसके अंदर मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन के अंदर केवल होल्डिंग ही पकड़ लो आपके, मुझे होल्डिंग की पावर को बढ़ाना है। होल्डिंग पे कैसे होता है, जैसे ये हमने ऐसे तीन बना लिए, एक यहाँ पर, दूसरा ऐसे लेफ्ट से शुरू करा, इनहेल, जैसे 5 सेकंड इनहेल किया, फिर उसको होल्ड करना है, 5 सेकंड होल्ड, और 8 सेकंड एक्सेल। एक्सेल हमेशा ज्यादा करते हैं, पहले 5-5-8 ऐसे किया, फिर धीरे धीरे 5 को बढ़ाना शुरू करो, होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दो, और एक्सेल को बढ़ाना शुरू करो। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इनहेल एक्सेल तो लिमिट आ जाएगी, लेकिन होल्डिंग की आप बढ़ाते चले जाओ, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड,
90 सेकंड तक आप पहुंचे। जिस दिन आप 90 सेकंड पहुंच गए, उस समय की और आज की पोजीशन आप खुद चेक कर लेना कितनी आपके अंदर चेंजेस आ गए, है ना। फिर दूसरा क्या है, अपने हार्ट को ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन जैसे आप मॉर्निंग में उठ के अपने जैसे पानी, एक तो पानी की आदत डाल कि भी मुझे इतना पानी पीना ही पीना। पानी के पीने के बाद थोड़ा सा योगा कर लो। योगा करने के बाद एक योगा के अंदर एक्सरसाइज है कि हमें हार्ट को ऑक्सीजन देनी है, ठीक है। एक तो होता है अपने हाथ ऊपर करके ऐसे प्रेशर से, और उसके अंदर बोलते हैं सो हम, सो हम, सो हम, इनहेल एक्सेल। फिर ऐसे हाथ करके झटके के साथ। तो क्या है कि बॉडी को चारों तरफ से ऑक्सीजन मिलेगी, आपके जो लंग्स हैं वो पूरे फूलेंगे, जो उसके अंदर कार्बन भरा हुआ है वो निकलेगा बॉडी से। शुरू शुरू में लिमिट के अंदर करना, जितना आपसे हो सके, 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सके। और धीरे धीरे 4-5 दिन एक ही स्टेप पे रहना, और उसके बाद धीरे धीरे एक एक दो दो करके बढ़ाते चले जाओ। आप देखना आपका बॉडी भी खुलनी शुरू हो जाएगी, आप अंदर से भी स्ट्रोंग होने शुरू हो जाओगे, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी। हमारे हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है तो क्या उसकी पंपिंग फास्ट होगी, पंपिंग होगी तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, सीधा माइंड के ऊपर इफेक्ट डालेगा, माइंड खुलेगा, फिर वही प्रोसेस होगा। तो आप इंटरनली स्ट्रोंग अपने आप ही हो। सर मंडे को क्लास नहीं है मॉर्निंग का? ये मैं करूंगा आपकी ट्यूसडे से मॉर्निंग से, क्योंकि मंडे को मुझे बताना पड़ेगा सर। तो मॉर्निंग को इवनिंग में करके, तो फिर मैं जो है ट्यूसडे मॉर्निंग से ही स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा सा ये गैप लेके भी करेंगे जिससे आपको प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आपने ज्वाइन कर रखा है? हाँ मैंने ज्वाइन किया है। जी, चलो। राजरानी जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिंद जी। मैं सर्वाइकल के लिए पूछ रही थी, आजकल कंधे में गर्दन में बहुत पेन रहता है। धागा तो पहना हुआ है लेकिन 8-10 महीने 8 महीने उससे ऊपर हो जाएगा, तो क्या चेंज करना पड़ेगा फिर से? देखो इसके अंदर ना जड़ी बूटी का ही होता है। हाँ, वो तो तो है उसमें, वो तो लगी हुई है। नहीं, वो तो लगी रहेगी, वो तो लकड़ी की स्मेल खत्म हो जाती है ना। अच्छा, फिर आपसे देखिए और ये, मंगवाएं? हाँ और मंगा लेना। इसमें क्या होता है, एक तो स्मेल होती है, हाँ। और दूसरा वेट का भी हिसाब होता है, वेट अच्छा, कितना, तो वो चीज होती है। और दूसरा ना वेट एक, हाँ बताइए। 82 के करीब है मेरा वेट। 82 है ना। एक तो आप पानी हाँ। के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, कम से कम 4 लीटर पानी, 4 लीटर पानी अच्छा, ये लेके आओ। हाँ, पानी प्यास नहीं लगती तो कम पीने में आता है। नहीं अब तो बढ़ाओ, अब तो गर्मी आ गई है। और जी। इसके अंदर ना सुबह ज्यादा पियो पानी, मॉर्निंग में। अच्छा। मॉर्निंग में जितना पानी आप पी सकते हो निवाया करके, हाँ। पानी को निवाया निवाया घूट घूट करके पियो, एकदम नहीं पीना। एक एक घूट, हाँ। जैसे नॉर्मल पीते हैं वैसे एक जगह बैठ गए और बैठ के आराम से पानी पिया। अच्छा, वोमिट कर सको तो बहुत बढ़िया है, वोमिट कर लो, नहीं कर सकते कोई दिक्कत वो तो नहीं होती है, मेरे को नहीं वॉमिट होते आती तो नहीं आराम, है कोई कभी। बात नहीं, वो आराम से पानी पियो। और दूसरा क्या है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करो, जैसे गर्दन की एक्सरसाइज होती है, हाँ हाँ, आपने एक्सरसाइज है, सिखाया तो ऊपर है। है, हाँ वो वाली हाँ, एक्सरसाइज जरूर करो। ठीक है। हाँ, हल्की धागा हल्की और एक्सरसाइज। मंगाना पड़ेगा? हाँ फिर मंगा लो आप। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है, हाँ, ओके। प्रतिभा जैन जी। प्रतिभा जी, तो मुझे लग रहा है नहीं। चलिए फिर भी, अब मेन बात क्या आती है कि हमें अपने माइंड को हर लेवल पे स्ट्रोंग करना है। तो वो हम, जय जिनेन्द्र सर। जय जन देव की। जी, जय जिनेन्द्र। जय जन देव की, बताएं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी। जी बोलिए। सर मुझे ना यूरिन की नली में स्टोन है। हम्म। 10 mm का है लगभग। हम्म।
और काफी टाइम हो गया, करीबन 2-3 महीने हो गए। दवाइयां भी काफी खा ली मैंने, देसी भी खा ली और हम्म अंग्रेजी वगैरह काफी खा ली, पर वो निकल नहीं रही है। हम्म उससे थोड़ी प्रॉब्लम बनती है, पेन रहता है काफी ज्यादा पेट में। हम्म। हाँ जी। देखिए, इस पोजीशन पे मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा, हाँ जी। है ना, क्योंकि ये हमारी जो मेडिटेशन का है ना, वो एक हाँ अलग। जी। हाँ जी। आप ये जरूर कर सकते हैं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है हाँ तो जी। इसमें पानी वगैरह, अब डॉक्टर से बात करके पानी थोड़ा ज्यादा करो अपना। हाँ जी। पानी तो मैं बहुत ले रही हूँ, काफी ज्यादा हाँ अनलिमिटेड ले रही हूँ पानी काफी। हाँ, वही पानी है। और अदरवाइज वो भी बोलते हैं, कौन सा पानी है, कोल्ड ड्रिंक नारियल। है इसमें जिसमें गैसेस होती हैं। बार्ली वाटर। हाँ, लेकिन वो बात करनी पड़ेगी आपको एक बार डॉक्टर से, क्योंकि जिस तरह बता रहे हैं ना, आपको टेस्टिंग हो चुकी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, उस हिसाब से, क्योंकि जो हमारी चीजें हैं ये पहले से ही आप करोगे ना, फिर आप हाँ हेल्दी जी। हो। आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसकी रिकवरी में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ और जी सर। हाँ जी। स्टोन है, स्टोन में तो जब तक स्टोन निकलेगा नहीं, हाँ जी, जब तक प्रॉब्लम जब तक रहेगी। प्रॉब्लम रहेगी। हाँ हाँ जी। हाँ, ये जरूर है कि जब स्टोन निकल जाए उसके हाँ जी। बाद आप अपनी फास्ट रिकवरी के लिए इसको यूज करो। आप रिकवरी भी जल्दी कर पाओगे और हाँ आपका जी। शरीर भी हेल्दी रह पाएगा। हाँ जी। इस तरह। ठीक है जी। ओके। थैंक यू सर। दूसरा भी, आप जो है अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। जिन हाँ लोगों जी। को, जिन्होंने ऐड नहीं किया अपने आप को, मुझे बता देना, ऐड हो जाएंगे। और जिन्होंने ज्वाइन करना है तो अभी कर लें, क्योंकि कल लास्ट डे है। फिर उसके बाद एक बार स्टार्ट होने के बाद फिर दिक्कत रहती है, बीच में कई फोन्स आते हैं कि हमें ऐड कर लो, फिर उनका आधा प्रोग्राम निकल जाता है, फिर आधे में वो सीख नहीं पाते। जिनको भी ज्वाइन करना है आप हाँ उनको जी। ज्वाइन कर लो। और आप सभी हेल्दी रहें। सिर्फ अपने मॉर्निंग और इवनिंग वाले 2 प्रोसेस को करना सीख लो। एक तो जब रात को सोएंगे, अपने मन के विचारों को बिल्कुल शुद्ध करके सो, और अपने आप को ये कह के सोना है कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं। ये चीजें अपनी सोच लो। एक आपने फिल्म देखी ना जिसके अंदर एक सीन था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आमिर खान की। तो क्या कर रहा था कि अपने एक माइंड को जो है बार बार वही स्टेप कह रहा था, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और उसका सब कुछ ठीक ही होता था। और ये तो हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनि बड़े इस पे खुल के बात करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। तो बिल्कुल अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने विचारों को पॉजिटिव रखो, नेगेटिविटी को अपने से काफी दूर कर दो, कि नेगेटिव कुछ होता ही नहीं। जी रेणु जी, अनम्यूट होइए, अनम्यूट। हाँ, जी, मैंने बोला वो ये ज्वाइन होना है मुझे, तो 1 महीने का रहेगा ये कोर्स पूरा? हाँ, 1 महीने का रहेगा। ये अच्छा 1 अप्रैल तो से कल, लेकर 30 अप्रैल तक का होगा। तो मतलब उसमें रोज रहेगा सुबह का साधना? नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर क्या रहेगी कि टोटल मिला के 11 क्लासेस तो मेरे साथ रहेंगी, अच्छा। 10 to 11, और बाकी आपकी हम्म, प्रैक्टिस की होगी। अच्छा। जिनमें से मेरी कोशिश है एक दिन मैं संडे लूंगा, क्योंकि काफियों को परेशानी थी। एक दिन संडे, हम्म। और हम्म। सेकंड डे जो है आपका वेडनेसडे या थर्सडे, जो भी आपको सबको ठीक रहेगा। मेरा मन है कि एक दिन वेडनेसडे और एक दिन संडे, ठीक है। है ना। तो वेडनेसडे करा तो हमें 2-3 दिन मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ऐसे संडे करा तो 2 दिन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के। ठीक। तो उसमें क्या, एक रूटीन भी बन जाएगा और आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हाँ नहीं, मैं सुबह वो दिग्वंदना तो करती हूँ, हैं। चारों हाँ दिशा की तो रोज रोज नियम से करती हूँ, वो तो आपने बताई थी वैसे। हाँ, वो जरूरी है। हाँ वो तो मैं रोज करती हूँ घर की दिग्वंदना तो। लेकिन मुझे हम्म। थायराइड और नहीं ठीक हो रहा है, थायराइड का और एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम है। तो एसिडिटी का, एक तो रात को सोते वक्त ध्यान रखो। सोचने के टाइम ध्यान रखती हूँ, वो तो पूरा आपने जैसे बोला लेफ्ट वैसे हैंड ही साइड सोती हूँ। सोते हो? हाँ लेफ्ट हैंड से सोती उसके बाद भी एसिडिटी है? बहुत होती है। अच्छा, काफी लंबे टाइम से है क्या, पहले से? हाँ काफी लंबे टाइम से ही मुझे एक डर बहुत है, कोई का भी जैसे डेथ का सुन लेती हूँ तो बहुत डर लगता है।
अच्छा, अंदर एकदम घबरा जाती हूँ। घबराहट आ जाती है। और इन तो दिनों में कैसा है कि अभी रोज कोई ना कोई का सुनने में आ रहा है, मतलब ऐसा हम्म हो गया है। ठीक है, हाँ वही हाँ है। देखो, अपने माइंड को ना स्ट्रोंग करना पड़ेगा, हाँ, वो अभी आपने जो माहौल बोला को वो तो मैं देख सब के। सुना। और इसका ना एक चीज और भी तो हो रही है ना इस समय, क्या है, हमारा खान पान भी तो ऐसा हो रहा है, टोटली केमिकल का खाना आ रहा है। पानी, मैंने बताया, पानी सही की है हालत इस समय खराब है सारे। आरओ का पानी सही है पी रहे हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमजोरी आ रही है चीज। सही है सही है। तो वो चीज है। हाँ ठीक है, थोड़ा 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 सा मेडिटेशन। वॉकिंग का शुरू करो, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, पार्क वगैरह में जा सकते हो, आसपास हो। नहीं, वो सब तो मैं करती हूँ, योगा भी करती हूँ मैं। हाँ वो हाँ। सब तो मैं करती हूँ, हम्म। वो सब तो मेरा रेगुलर है। और इसमें ना आप जो हम सुबह एक्सरसाइज करेंगे ना, इसके अंदर वही है कि हम्म। अपनी होल्डिंग पावर बढ़ाओ बॉडी की। हाँ बस वही मेरा वो क्या होता है, जब करने बैठती हूँ ना तो वो सब चीज घूमने लग जाती है दिमाग में, इसलिए वो नहीं होता है मेरे से। इसलिए मैं नहीं आपको नहीं, पूछा कि जब ये महीने भर कराओगे तो थोड़ा जो जो फर्क ये पड़ेगा। ग्रुप जो ये ग्रुप बनाया ना, वो इसीलिए बनाया कि जब हम ग्रुप के साथ बैठेंगे ना और सभी लोग करेंगे तो हम कर हाँ वही पाएंगे। वही, नहीं तो सबके साथ में हो जाता है, अकेले से नहीं हाँ, होता है। सबके साथ हो जाता है। ठीक चलो, है। आपने जय ज्वाइन कर जिनेन्द्र। लिया क्या? नहीं, मैं कल कर दूंगी सर, अच्छा, कल मैंने किया कल नहीं, को। कल कर दूंगी सुबह। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना। जय ओके। जिनेन्द्र। जय जी। जी अर्चना जी बताएं। थर्सडे एंड फ्राइडे क्लास मत लीजिए प्लीज। जी बताएं अर्चना जी। थर्सडे एंड फ्राइडे क्लास मत लेना, वेडनेसडे कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। वेडनेसडे और संडे कर लेंगे, वेडनेसडे और संडे। हाँ, ओके। ठीक है। चलो, लखन जी। ये सर इवनिंग वाली क्लास किस दिन रखेंगे सर, किस किस दिन रखेंगे? इवनिंग की ऐसा है, एक तो रहेगी आपकी 1 तारीख को और 2 तारीख को और 3 तारीख को। 3 दिन तो ऐसे रखूंगा मैं, सर लगातार 3 दिन। और 2 दिन बीच में रखेंगे, 2 या 3 दिन का गैप देके। सर तो इस तरह ले लेंगे, उस हिसाब से जैसे एडजस्ट हो। ठीक है जी। ठीक है सर। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप स्वस्थ रहें। और सर मैं एक हाँ, चीज शेयर करना चाहती हूँ। बताएं। अभी उन्होंने जो बताया एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो मैंने आपका क्लास करते करते बोला रात का खाना मैंने छोड़ दिया, कभी कभार बहुत भूख लगती है थोड़ा सा लेती हूँ। मुझे भी कुछ दिन से एसिडिटी का इतना प्रॉब्लम हो रहे थे, मुझे बीच में उठ के, मैं तो वहीं पे डॉक्टर हूँ, तो बीच में उठ के मुझे मेडिसिन लेना पड़ता था। सर दर्द करते हैं सुबह उठ के, काफी हैवी फील होते थे, तो रात को जब खाना स्टॉप कर दिया ना, अभी एसिडिटी एकदम खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया। एकदम फील नहीं होता एसिडिटी का, और शरीर भी बहुत हल्का लगता है। देखिए, जो हम खाना खाते हैं ना, हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में 12 से 15 घंटे के बीच में समय लगता है। ठीक है, हमें उस प्रोसेस को ठीक करना है। और कई बार क्या होती है, कोई बीमारी होती है, वो लंबे टाइम से जब चल रही होती है ना, तो उसको कुछ समय चाहिए। ये जो स्वर योगा है ना, ये है होम्योपैथिक की दवाई, धीरे धीरे असर करेगी लेकिन बीमारी को जड़ से मिटा देगी। तो वो चीज है, तो वही चीज हमें करनी है। तो इसके तो 101%, मतलब नेगेटिव तो वर्ड है ही नहीं इसके अंदर, कोई इफेक्ट है ही नहीं नेगेटिव, ना कोई साइड इफेक्ट है ना कोई नेगेटिव। इसके तो पॉजिटिव इफेक्ट ही पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव। हम अपने शरीर को अंदर से कितना स्ट्रोंग बना के चल रहे हैं, वो देखने वाली बात। और ग्रुप बनाने का मतलब ये होता है कि जब हम सारे इकट्ठे बैठेंगे तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। चलिए। सर रात को पानी नहीं पीना है क्या? नहीं, रात को पानी पी सकते हो आप, तो डिपेंड करता है कि आपने सिंपल उसमें ले रखा हो, और रात को आप पानी पी सकते हो। थोड़ा सा खाने का होता है कि उसके डाइजेशन में टाइम लगता है। मतलब ठीक है जी। 7 बजे तक खाना खा सकते हैं ना? ये हाँ, आइए आइए आइए। अरे आराम से। नमस्कार पंडित जी। जब पंडित आप जी 7 बजे तक खा रहे हो, हाँ। इस समय दिन छिपने का टाइम अरे आसपास नहीं का नहीं वही है, तो दिन नहीं। छिपने से पहले ही खा लो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र देव की।